नफ्स कन्विंस कर चुका है अंदर से, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना, बैठे रहो, मूव ऑन नहीं करना। सवाल ये उठता है, जो भी सुन रहे हैं, एक बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे होंगे, मैं मूव ऑन क्यों करूं? पता है क्या चीज मूव ऑन कराती है? क्या चीज कन्विंस करती है कि कुएं से मेंढक बाहर निकलेगा? क्या चीज कन्विंस कराती है कि शेर मैदानों में फिर कदम रखेंगे, टूटी वो टांगे फिर से पहाड़ों का बोझ उठाएंगे अपने? क्या चीज कन्विंस करती है पता है? विजन, विजन, मकसद, मकसद कन्विंस करता है आदमी कि मैं ये मौत कबूल नहीं कर सकता। आई एम बिगर देन द challenges that stand in front of me. I am more powerful than those monsters that stand in front of me. I am far more stronger than the strength that stands in front of me. मैं इन बलाओं के कलेजों से सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अल्लाह होता है जो हिम्मत दिलाता है। इतना बड़ा अगर मेरे अल्लाह खुद एक हिम्मत है इंसान। अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा ना, अल्लाह नहीं होगा और विजन नहीं होगा, फिर गोलियां आएंगी ये दूसरी वाली, फिर माइंड अब स्लो नहीं हो सकता, खुद पहुंचा दिया वहां तक। तो या तो आज अब मेरी कौम की माँ और बापों और सबको मैं कहना है कि आज जो तुम लड़ रहे हो ना, आपस चीखरे चिल्ला रहे हो ना घर के, हमारा बच्चा सुन रहा है, तुम खुद एक बला पैदा कर रहे हो, तुम खुद उसको मार रहे हो अपने हाथ से। बल्कि जब वो मारेगा ना किसी को, तुम्हारे पास दलील नहीं होगी उसको रोकने, क्योंकि तुमने पहुंचाया उसे मान। और उसको भी मैं कह रहा हूँ जो पागल बन रहा है आज घरों के अंदर, वो बच्चे जो पागल हो रहे हैं, हर चीज को ब्लेम करना बंद कर दे। अल्लाह ने इंसान की नीयत को इतनी ताकत दी है वो फैसला करके ना कह सकता है। तकलीफ बहुत होगी, वेट उठाने के लिए मसल्स को सिर्फ नीयत चाहिए, सिर्फ नीयत। रास्ते अल्लाह खुद बनाएगा। हैरत की बात है, एक नीयत नहीं मिल सकी एक इमाम को कदम बढ़ाने के लिए, समंदरों में पैर रखने के लिए एक नीयत नहीं मिल सकी लोगों, और हमने उस कुएं में अपनी कब्र को कबूल करी है। और जब हमने आके आवाज दी लोगों को उठो चलो, तो वाकई बहुत लोग उठे भी हैं और लग रहा है बहुत लोग उठ ही जाएंगे। ये क्या कह रहा है अभी ये आके? पॉइंट ये है, गम है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है। एक तो जेन्युइन झटका है और एक तो ये सेल्फ क्रिएटेड कितना होगा। पॉइंट ये है, वहां से निकलने के लिए जहां कोई नुकसान ना फील हो, कीदा दुरुस्त हो। हम ये पहली बेस ये रख देते ना, बेटा ये सब अल्लाह का है, जो बनेगा अल्लाह क्या है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो कवर करके हम कह देंगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। माइंडसेट सही रख ले और आजा मैदान में। जो मिलेगा नसीब है, जो नहीं भी मिलेगा उसकी दुआ करते रहेंगे, चलता रहे। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, कभी भी खोल देगा ऊपर से कुछ। यत्तकिल्लाह मखरजा दिखाया क्या? ये सब तुम कर रहे हो, सेल्फ मेड मैन। दूसरी खुदी अब चार्ज कर दी। अब जब वो रिजल्ट नहीं आ रहा और नफ्स थक रहा है और नफ्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नफ्स खुद को बनाने में लगा हुआ है, डिप्रेशन तो आएगा। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम खुद खुदा बने हुए। डिप्रेशन इसलिए आ रहा है और खुदा का बोझ उठाने की सकत हम में है। ये है असल वजह डिप्रेशन की, कि रोल हम एक मालिक का अपना गए, लेकिन जो हम वो करता है ना, जब वो वाली लेने की कोशिश की है ना अपने सरों पर, अना रब्बुकुम अल-आला कहने की कोशिश की कि मैं हूँ सब कुछ जो चला रहा हूँ, वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँ। हैरत की बात है, अगर जिसको बहुत सब कुछ मिल रहा है ना, उसे अपने ईमान की फिक्र बनानी चाहिए। तो अल्लाह जिसको इंसान बनाना चाहता है ना, उससे लेता है कुछ, और फिर जिसको इमाम बनाना होता है ना, बड़ा चेक लेना होता है, फिर देता है उसको कुछ। हमने पर्सपेक्टिव ही कुछ और बना लिया। मोस्ट ऑफ द फियर ऑफ द फ्यूचर इज ऑफ व्हाट? फियर ऑफ व्हाट? मरना तो है, सबसे बड़ा फियर मौत का है, जाना नहीं है क्या? है ना? डर क्या है? नफ्स इस दुनिया से ऐसे ना चला जाए कि वो कुछ बड़ा कुछ बड़ा करे। बड़ा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? अगर अल्लाह की बुक्स में बड़ा है तो सो व्हाट? अगर नफ्स अल्लाह के हाँ कबूल है तो व्हाट? लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह मैं दुनिया में भी कुछ बड़ा करके जाऊं और तेरे लिए करके जाऊं और एक पूरे कुंबे के लिए कुछ करके जाऊं, आखिरत में भी बहुत कुछ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना तो वकीना अज़ाबन नार। मस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, जिस्म भी मजबूत कर अल्लाह, इल्म भी मजबूत कर। इज ही देयर? आर यू ऑल देयर? और आई थॉट मैं तो कंटिन्यू कर रहा था, मैं क्या शायद आपका वो चल रहा था। नहीं, डीप रूट का क्या आज जरा खुला है, जरा थोड़ा ज्यादा खुला है आज लोगों के आगे। देखिए हुआ ये, छप सोने आप बैठ के, हुआ ये कि एक इंसान था, वो गुस्सा निकालता ही नहीं था कभी, और बड़ा ऊपर से बड़ा कंपोज दिखता था। लोग समझते थे इसको शायद तकलीफ ही नहीं होती, इसको फील ही नहीं होता। उसका कंपोज होना उसका जुर्म बन गया। लोग उसको इसलिए मारते थे क्योंकि वो बहुत कंपोज था। मेरे लेक्चर्स में बात बहुत आती है, अपने अंदर रख। उसकी कॉम्पोजिशन अदाब बन गई उसके लिए कि वो बेचारा किसी को कुछ बोलता ही नहीं। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, कपड़े अच्छे पहनता था, दिखता अच्छा था, लोगों को लगता था भाई हर वक्त ही हंसता खेलता रहता है, हर वक्त ही पॉजिटिव बातें करता रहता है, हर चीज सही करता है, इसको थोड़ी कोई तकलीफ हो। लेकिन उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी भी कहीं नहीं निकाली जो लोग उसके साथ करते रहे। जाने अनजाने में उसके साथ जो किसी ने अल्फाज बोल दी तो वो ना उसके अंदर कलेक्ट हो ही रहा था। उसके पास अल्लाह की एक और बड़ा गिफ्ट था, निस्यान का। वो भूल जाता था, उसको याद ही नहीं रहता था, और क्योंकि वो अल्लाह वाला इंसान था तो वो कहता था जान दो। ये एक दीनदार आदमी की कहानी सुना रहा हूँ। तो बड़ा
कुछ उसके साथ हुआ उसकी लाइफ में, उसने जो मुझे सुनाया, लेकिन वो हटा नहीं कभी। बशाश बशाश भी रहा क्योंकि वो भूल जाता था। और उसके पास एक सबसे बड़ी आस ये थी, एक तो अल्लाह था और इसी के ऊपर भरोसा भी करता था वो। बहरहाल तो उसे जितने भी छोरे मारे गए, उसको ये तीनों फोर्सेस जब अटैक करती थी ना, डर, गम और गुस्से की, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता था। अल्लाह के पास से भी न्यूट्रलाइज कर लिया करता था, नमाज पढ़ता था, न्यूट्रल हो जाता था, भूल जाता था, यार वो जानते भी कह दिया करता था। अब उसको वहां से एक छुरा मारा किसी ने, जो उसकी सबसे सेंसिटिव डोमेन थी रिश्तों के अंदर। वो मछली की तरह तड़पा लेकिन कंटेन कर गया। एक ने और मारा उसको, फिर मछली की तरह तड़पा लेकिन कंटेन कर गया। बर्दाश्त कर। तीसरे ने इस तरह मारा उसको फैमिली के अंदर, बयान नहीं कर सकता यहाँ पर, कि उसकी जो वो बलाएं जो 12-15 सालों से बंद थी ना अंदर, जिनके ऊपर वो झाड़ लगा दिया करता था, बलाएं आप में भी है, मुझ में भी है। बोलता कुछ नहीं आदमी, लेकिन विजन की वजह से उसकी नजर नहीं जाती उसके मकसद, और विजन की वजह से इंसान जो है ना देख नहीं रहा होता कि ये भी है। और अल्लाह इंसान के देखने की आंख को और हिस्स को इतना बड़ा कर देता है कि वो बंदा कहता है जान दे कुछ। उसको उस छुरे ने ना उसके 18-20 पॉकेट्स और खोल दिए। अच्छा वो कुछ घंटे के लिए खुले होंगे, वो चाहता तो नहीं जाता। सोचे उसने क्या गलती कर, उसने उन बलाओं के पास जाके टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो उसके 2-3 घंटे वो किसी एक याद के साथ, तो उसके 2-3 घंटे किसी और उसके साथ, तो उसने अब उन बलाओं के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया बगैर उस्ताद के। एंड दोज मॉन्स्टर्स स्टार्टेड फीडिंग ऑन दैट पर्सन फियर, होप एंड लव एंड एंगर। वो दे रहा था टाइम उसको, वो उसका फीड करना शुरू हो गया। वो बलाएं जो थी ना, जो अल्लाह की वजह से, जन्नत की वजह से, आखिरत की वजह से और दुनिया में कुछ खास लॉयल्स और वफादारों की वजह से जो उसकी खड़ी थी ना, पहले वो हिली। उसने जो पक्की डोमेने थी उसने उनकी बेसिस पर वहां भी सोचना शुरू कर दिया। तो यकीन शक में गया उसका बहुत जगहों पर, यकीन शक में गया बहुत जगहों पर, उम्मीद चली गई मायूसी की तरफ हल्की हल्की। अच्छा रोज जा रहा है, अच्छा रोज कुएं में जा रहा है और रोज टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ, जो उसने 12-15 साल नहीं किया। उससे क्या हुआ, तो जो वक्ती एक छुरे या 2 छुरे लगे थे, उसको वो डिफ्लेक्ट करने के बजाय जो हमेशा जिस तरह करता है, उसने अंदर जाके उनको मुंह देना शुरू कर दिया जन्नत पर। उसने खुद छेड़ दिया अपने अंदर जो उसने इतने अरसे से कंटेन किया बगैर उस्ताद के गया। वो अंदर गया ना, उसने कौन कौन सा टॉपिक और सब्जेक्ट किस बेदर्दी से खोला, वो अंदर से इतनी बड़ी बला निकल के आ गई। वो सारी डिटेल्स लेके आ गया, उन डिटेलों में गौर करना शुरू हो गया, उन बलाओं की डिटेलों पे, उन इवेंट्स पर, उन सोचों पर, उन जख्मों पर, उन तकलीफों पर, उन मुश्किलों, उस पर गौर करना शुरू हो गया। तो जो एक यकीन भी हिट होना शुरू हो गया, वो मैथ्स में चला गया, वो मिरेकल से मैथ्स में चला गया, वो मौजूदाती जिंदगी और तवक्कुल से असबाब और हिस्सियत और मैथ्स में चला गया कि ये अच्छा इस अगर मैं उसने यहाँ सोचा, अब वो बंदों को जज करना शुरू हो गया। उसने बोला कि शेख साहब मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं आजकल, बगैर वजह के मेरा दिल धड़कता है। पैल्पिटेशन निशानी है एंजाइटी की ना, मतलब घबराया हुआ ना, क्योंकि अब उसका जो नूर है अंदर का वो अननोन में चला गया। अभी बलाएं खड़ी हो गई हैं और टाइम देख के अपना अटैक कर चार्ज में वापस नहीं जा रही और डाइवर्जन कुछ मिल नहीं रही। रूटीन मोनोटोनस है, वही रूटीन चल रही है, चेंज लाइफ में आ नहीं रहा, वही लोग हैं, डाइवर्सिटी है नहीं, नया चैलेंज आ नहीं रहा, माइंड डिफ्लेक्ट कर नहीं पा रहा, नई कुरान हदीसें खोल नहीं रहा, नया ताल्लुक कायम नहीं कर रहा अल्लाह के साथ। वो मोटी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है बलाएं जो अंदर है, और अब उसे वो पैल्पिटेशंस हो रही है क्योंकि नफ्स जो है वो अननोन फियर उसको आ रहा है, अभी अलर्ट बहुत ऑन हो गया उसका। इसी का नाम एंजाइटी है ना, बॉडी का गार्ड ऑन हो जाता है माइंड का, इसी का नाम सुकून है ना। ये छत गिर सकती है मेरे ऊपर, अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स में चला गया ना मैं पागल हो जाऊँ। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए होगी कि सरिया ठीक है, अंदर मैथ चाहिए होगी ना कि नहीं गिरेगा। इसलिए बहुत कुछ चीजों का इल्म ना होना रहमत है।